प्रणाम, नमस्कार। मैं राजू चौधरी। आज मैं महात्मा गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम संत के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी कहते थे, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। आदमी जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। यानी कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपसे अच्छा ही होगा। यह घटना 1932 की है, जब गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए। 1932 आते आते पूरे विश्व में गांधी जी की ख्याति फैल चुकी थी, क्योंकि एक गुलाम देश का एक अधनंगा फकीर जो है, एक धोती पहन करके जो अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो जॉर्ज पंचम, जो कि उस समय के राजा थे, जॉर्ज पंचम ने गांधी से मिलने की मनसा जाहिर की चर्चिल से। चर्चिल एक बहुत ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। वो इतना अहंकारी था कि वह जो है गांधी को अधनंगा फकीर कहता था। जॉर्ज पंचम जो उस समय देश के राजा थे, मैं उस राजा की बात कर रहा हूं जो विश्व के सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। पूरे विश्व के 2/3 भाग पर यूनियन जैक का झंडा फहरा करता था। मैं उस राजा की बात कर रहा हूं। इतना शक्तिशाली व्यक्ति जॉर्ज पंचम था। एडीसी ने जाकर के गांधी से कहा कि कल आप कोट पैंट पहन करके पैलेस में आइएगा। दूसरे दिन गांधी जी पहुंचते हैं, बग्घी पर चढ़ते हुए राजा के पैलेस में एंट्री करते हैं। एडीसी देखता है कि गांधी जी तो एक धोती पहने हैं और उसी धोती को लपेटे हुए हैं। वो जा करके जॉर्ज पंचम को बताते हैं। जॉर्ज पंचम चर्चिल से कहता है, चर्चिल तुम सही ही कह रहे थे, वो अधनंगा व्यक्ति है। और ज्यों ही जॉर्ज पंचम और गांधी जी की आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, जॉर्ज पंचम विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के राजा थे और गांधी एक गुलाम देश के एक गुलाम नागरिक थे। भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ रहे थे। जॉर्ज पंचम कहता है, गांधी वेयर इज योर ट्रूथ। इसका मैं हिंदी रूपांतर कर रहा हूं। गांधी तुम्हारा खाफरा किधर है। गांधी का जवाब सुन करके आप अचंभित हो जाएंगे। गांधी जी कहते हैं कि मेरे पूरे देश का कपड़ा को तो आपने ले लिया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते थे, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार।